आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं कक्षा 10वीं क्लास के प्रश्नावली 12.3 के प्रश्न नंबर 10 को। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का आपको मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ है 17,320.5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज भुजा के आधार के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींची गई है। यानी यहाँ जितने भी वृत्त है इसको आधार मानकर खींचा गया है। तो आपको निकालना है कि छायांकित भाग यानी जो आपका ये भाग बचा हुआ छायांकित भाग इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए पहले निकालते हैं हम लोग क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास कितना है, जो दिया हुआ है ना उसको आप पहले उतार लें, यानी 17,320.5 पर सेंटीमीटर पर क्यूब। अब निकालेंगे हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा के। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा पर स्क्वायर, यही ना। अब जरा देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पहले से दिया हुआ है, तो आप पहले इसको पुट कर लें। जितना दिया हुआ आप उतना पहले लिख लेंगे, फिर बराबर दे देंगे और √3/4 भुजा पर स्क्वायर लिख लेंगे। ज़रा देखिए कि आपके पास इधर जो दिया हुआ मान जो आपका √3 इसका एक वैल्यू होता है जो आपके बुक पर दिया हुआ है, जिसका वैल्यू 1.7305 ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग बदल लेते हैं सबका मान को, है ना। तो हम इसका √3 का मान भर सकते हैं 1.73205/4 भुजा पर स्क्वायर। अब ज़रा देखिए कि अगर इसको इस पार लाते हैं तो इसको मैं पलट सकता हूँ, यानी इसकी पक्षांतरण कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम 17,320.5 इधर जो है ना आपका इधर आके पलट जाएगा, यानी ये 4 ऊपर आ जाएगा और 1.73205 आपका बटे में आ जाएगा और बराबर कि उस पर भुजा पर स्क्वायर रख लेंगे, है ना। अब ज़रा देखिए इसका पॉइंट हटाने का काम कर लें ज़रा। इधर देखिए कि एक अंक के बाद पॉइंट है तो नीचे 10 आ जाएगा। इधर जगह कम है तो मैं आगे लिख लेता हूँ, है ना। यहाँ देखिए टोटल 5 अंक के बाद पॉइंट है, अगर पॉइंट हटाएंगे टोटल कितने 5 0 आ जाएंगे, यही ना। अब ज़रा देखिए इसको डिवाइड करके मैं यहाँ 0 0 कैंसिल कर सकता हूँ और देखिए 17,320.5 जो था इसका हटाए थे, असल में देखा जाए 1,73,205 हो रहा अभी, ये दोनों सेम हो रहा, मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। अब देखिए ऊपर बचा आपका 1,000, सॉरी यहाँ पर आपका 1,000 बचा हुआ है आपका। अगर इसको देखा जाए 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखा जाए तो एक नहीं यहाँ पर 10,000 बच रहा है, यानी 40,000 हो जाएगा, है ना। अब गुना कर लेते हैं 40,000। अगर इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितना हो सकता है, तो अब देखिए कि 40,000 जो है इस पार है, इस पार स्क्वायर है। अगर इसके ऊपर आप रूट चढ़ाते हैं स्क्वायर हटा के तो कितना हो जाता है। तो ज़रा सा अगर देखेंगे तो ज़रा सा ये करते हैं कि इसके ऊपर स्क्वायर जो हटाएंगे रूट चढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर रही सवाल कि 40,000 जो है, सॉरी ये इसका रूट कैसे कैंसिल करेंगे। तो इसका रूट 200 हो सकता है, पर इसके लिए थोड़ा सा प्रूफ करके देख लें। 200 गुनी 200 0 0 आपका 0 हो जाएगा। अब इंटू कर लें और गुना कर लें, तो 40,000 आपका पूरा हो रहा है, यानी इसका आपका जो निकल रहा है 200 निकल रहा है 40,000 का रूट, है ना। जब 200 निकल रहा है, आपसे कहा गया था कि इसको क्या 3 त्रिज्यखंड से निकाला गया है, तो हमको इससे पता चला कि 40,000 का जो रूट निकालेंगे वो 200 हो जाएगा, है ना। तो
तो चलिए मान लेते हैं भुजा का मान कितना निकलेगा हमारे पास, यानी लिखेंगे भुजा बराबर 200 सेंटीमीटर पर क्यूब। अब ज़रा सोचिए कि ये क्या रहा हमारे पास, और ये इसके साथ समबाहु त्रिभुज जो बना, ये तीनों कोण का मान कितना है, तो 60 डिग्री होता है ये तीनों का मान। और आपको त्रिज्यखंड निकालना है, उससे पहले आपको आर का पता होना चाहिए। तो असल में देखा है तो ये आपका डी का मान है, यानी डी का मान अगर आपके पास 200 है, यानी भुजा बराबर, इसको पहले आर में बदल लीजिए आप, आर बराबर d/2 होता है, यानी 200/2 करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी आर का मान आपके पास कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर आ चुका है। अब अगर इतना निकाल चुके हैं तो आप तीनों त्रिज्यखंड का निकालेंगे, यही ना। तो मैं इधर पीछे वाला मिटा देता हूँ, आप पहले वीडियो को रोक कर अगर आपको उतारना है तो आप उतार सकते हैं। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो आप क्या करेंगे, 3 त्रिज्यखंड दिख रहा होगा आपको, सबसे पहले लिखेंगे 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपको पता होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² होता है, लेकिन आपसे 3 कहा गया है ना, तो आप लिख सकते हैं 3 गुना θ/360 इंटू πr²। 3 का 3 देंगे, पाई का मान तो बाद में बढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, थीटा का मान यानी 60 डिग्री। मैंने कहा था आपको ये सारा 60 डिग्री बनाता है। तो देखिए 60/360 लिखेंगे गुना, आपको पता है पाई का मान आप क्या लेंगे, तो पाई का मान आप 22/7 लेंगे अगर नहीं कहा हो तो, जबकि यहाँ पाई का मान आपको पहले से बताया गया है 3.14, तो आप इसी अकॉर्डिंग लिखेंगे, यानी 3.14 इंटू आर, यानी आर का स्क्वायर बोले तो आपको करना है 100 का स्क्वायर, यानी 100 गुना 100 लिख लेंगे। अब देखिए इसका पॉइंट हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटाने के लिए आप हटाते हैं तो 2 अंक के बाद है तो 100 नीचे आएगा। अब मैं इसको 100 से डिवाइड कर सकता हूँ, यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल करेंगे और 6, अगर 36 को 6 से देंगे डिवाइड तो 6 बार से आता है, नहीं 6 का 36। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 तिया 6। अब ज़रा देखिए इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 50 दूनी 100, यानी 314 है ना, 314 गुना 50। इसको आप करके कहीं देख लीजिए कितना हो रहा, यानी 314 गुना 50 करेंगे। तो चलिए गुना करके देख लें, 4 5 20 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7 और 5 तिया 15। अब ज़रा देखते हैं 15,700 हो रहा है, यही ना। चलिए 15,700 लिख लेते हैं, सॉरी 15,700 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको पता होगा एक समबाहु त्रिभुज में से 3 त्रिज्यखंड निकाला गया है, तो तीनों त्रिज्यखंड घटाना पड़ेगा समबाहु त्रिभुज से। तो चलिए उसी से घटाकर देख लेते हैं। हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज में से लेस करेंगे तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्यखंड, क्या लिखेंगे आप, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए अब देखते हैं हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था। तो पहले से आपको देख के रखा था 17,320.5 माइनस, अब देखिए आपके पास कितना आया था 15,700। चलिए लिख लेते हैं 15,700। अब इसको लेस करके ज़रा देख लें पॉइंट वाला, तो ज़रा देखेंगे तो 0.5 बचेगा ही। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, शून्य में से अगर शून्य जा रहा है शून्य होगा, 2 में से शून्य जा रहा है तो 2 होगा, 3 में से अगर 7 जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं पहचान ले लूँगा, यानी आगे से हासिल 13, 13 में 7 गया तो कितना होगा आपका 6। अब यहाँ कितना बचा आपके पास 6, 6 में से आपका 5 गया, बचा 1, और 1 में से 1 गया तो आपका तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब 1620.5 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा छायांकित भाग का। ये आपका आंसर है। मैंने आपको जो मेथड बताया इस तरह आप बनाएंगे, आंसर आपका पूरा हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।
आशा करते हैं मैंने जो आपको बताया मेथड आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।